एंड 2015 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एवर। उसके बाद 6th क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ठान लिया था कि अब 5th क्लास में जो कुछ भी हो गया उसे मैंने भूल जाना है, कि दोस्त उसे बनाना है जो सिर्फ भाई भाई कहता नहीं है, भाई मानता भी है। ऐसे दोस्त मुझे मिले हैं मेरी 8th और 9th क्लास में, और वो 10th तक मेरे साथ ही थे। Hey everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to the second episode of Memories with Ankur. और आज की भी इसी वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही बात कहना चाहूंगा जो मैंने एपिसोड 1 की शुरुआत में कही थी, कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आई हुई डिस्क्लेमर को रीड नहीं किया तो आप पहले वो रीड कर लो, और अगर आप इस सीरीज की डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हो तो प्लीज इस सीरीज की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई भी मेरी इस सीरीज की किसी भी एपिसोड पर हेट कमेंट करे या फिर मेरी इसमें कोई भी कही बात का किसी भी तरीके से कोई गलत मतलब निकाले। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बातें शेयर करने वाला हूँ वो तो मैंने शायद अपने मम्मी पापा के साथ भी आज तक या अपनी पूरी फैमिली के साथ भी आज तक कभी शेयर नहीं करी मैंने। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 2। वेलकम टू द सीरीज। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे मेरी 5th क्लास से 10th क्लास तक की जर्नी शेयर करने वाला हूँ, और इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और 5th क्लास की जर्नी काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसीलिए पेशेंस के साथ सुन लेना, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज था मेरी उस लाइफ का, एक ऐसा ईयर था जो बिल्कुल ही वर्स्ट ईयर था मेरी लाइफ का, या जिसे मैं बेस्ट भी कह सकता हूँ एक तरीके से। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस एंगल से या किस सीन से वर्स्ट है और किस पर्सपेक्टिव से बेस्ट है, सब पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो 5th क्लास के पहले 2 महीने तो मैं वैसा ही था जैसा अपनी 4th क्लास तक था। अगर आपने एपिसोड 1 देखा तो आपको पता होगा मैं कैसा था 4th क्लास तक, और 5th क्लास के भी पहले 2 महीने में ऐसा ही था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा वो साल उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया था, या फिर बेकार बना दिया था कह सकते हो। मैं किसी वजह से बीमार हो गया था, मुझे नहीं पता वो क्या वजह थी और वो क्या बीमारी थी, मैं कुछ शेयर नहीं करने वाला। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं बीमार हो गया था, और फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक स्कूल नहीं गया था, हॉलीडेज ली थी। और फिर जब मैं स्कूल वापस गया तो जाने के बाद पहले दिन जो स्टूडेंट्स का, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स थे क्लास में और बाकी सब स्टूडेंट्स का रिएक्शन ठीक ठाक था, पर उस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसने उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया था। और उस दिन घर आकर भी मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह रहा था। मुझे तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई वो तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुई होगी, वो ये थी कि अब काफ़ी देर बाद मैं स्कूल गया था तो नोटबुक्स या नोट्स तो मेरे कंप्लीट थे नहीं। चीज़ ये थी कि मेरा वो काम कंप्लीट ना होने की वजह से उस दिन मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी, और जिनसे मुझे डांट पड़ी उन्हें नहीं पता था कि आखिर मेरी नोटबुक्स कंप्लीट क्यों नहीं है, वरना अगर पता होता तो शायद नहीं डांटते। और अब चीज़ जो मेरे साथ उसी दिन हुई, मुझे पता चला कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया मुझे पता चला वहाँ पे कि मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर बनाने के लिए चुन लिया है। क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सी यार तुम्हें जो भी कहना है कह सकते हो, तो ये क्लास मॉनिटर बनाने के लिए चुन लिया। 5th क्लास की बात है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लास मॉनिटर बन के अभी क्लास पे नजर रखूँ या फिर अपने नोट्स कंप्लीट करूँ, क्योंकि जैसे ही टीचर जाते थे उस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही मेरे पास टाइम होता था नोटबुक कंप्लीट करने का, अब जितनी भी हो सकती है स्कूल टाइमिंग में, क्योंकि घर के लिए कोई देने को तैयार नहीं। और उस टाइम पर यार मैं पता क्या है, टीचर की किसी भी बात को ना नहीं कह सकता था। मतलब कि अगर उन्होंने मुझे मॉनिटर बनाने के लिए सोचा तो मैं बस हाँ कह दी, और कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं कभी बना नहीं हूँ तो एक बार बन के देखते हैं, एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। और सच में हर एक स्टूडेंट जो है ना, जो क्लास मॉनिटर आज तक नहीं बना होता, मतलब कि जब तक नहीं बना होता तब तक उसकी तमन्ना जरूर रहती है कि यार मैं भी काश क्लास मॉनिटर होता। और अगर तुम में से मेरा कोई जूनियर है या क्लास मॉनिटर बनने के लिए वो तड़पता रहता है और चाहता है कि उसे भी उसके क्लास टीचर जो हैं क्लास मॉनिटर बनने के योग्य समझें, भाई बकवास जॉब है, मत करना, बुरे फंसोगे, मैं कह रहा हूँ मत करना। अब एक ही दिन बाद जब दूसरे दिन मैं स्कूल गया, पता नहीं बच्चों का रिएक्शन क्या हो गया था यार। उस टाइम पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे इग्नोर करने लग गए थे। अब मुझे नहीं पता कि क्यों, उन्हें शायद ये लगता था कि मैं अच्छे से रिकवर नहीं हुआ हूँ और मुझसे उनको वायरल हो जाएगा, पता नहीं है, मैं अपने से प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, पर
ऐसा होता क्यों था मुझे नहीं पता। इग्नोर करने लग गए थे, बातें नहीं करते थे, कोऑपरेट नहीं करते थे, कुछ भी नोट्स मांगो मुंह फेर लेते थे। उसके बाद जब भी मैं क्लास में जाता, पहले कुछ बच्चे कम से कम कहते तो थे कि आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारे लिए सीट खाली रखी है। और तो और मैं जाता भी लेट था यार, क्योंकि कन्वेंस लगी थी तो उसमें लेट हो जाता है अभी। तो एक तो स्कूल लेट पहुंचना, जाकर पूरी क्लास भरी होना, और पूरी क्लास भी जानबूझकर पहले नंबर पर एक सिंगल बेंच होता था ब्लैक बोर्ड के साथ लगा हुआ, वो खाली छोड़ देती थी कि हाँ इस पे अंकुर आके बैठेगा। तो वहां पर जाकर ही मुझे बैठना पड़ता था क्योंकि कोई सीट खाली होती ही नहीं थी। वहां पर बैठता था, पूरा दिन अपना बिताता था। और वहां पर जो भी टीचर क्वेश्चन पूछते, जब भी टेस्ट लेते, सबसे ज्यादा नर्वसनेस मुझे ही होती थी क्योंकि वो सिंगल बेंच पड़ा था बिल्कुल फर्स्ट बेंच ब्लैक बोर्ड के साथ लगा हुआ। और वहां पर थोड़ी बहुत कभी कभार मुश्किल थी, हो जाती थी, तो समझ सकते हो क्या क्या होती थी। और शायद इसी वजह से मेरा स्कूल जाने को भी मन नहीं करता था। और जब तक मैं तैयार हो रहा हूँ, जब तक मैं घर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे ही मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल के गेट के बाहर पहुंचते ही मुझे ड्राई हैविंग शुरू हो जाती थी। और ड्राई हैविंग तो होती ही थी, और स्कूल के अंदर जाने के बाद कभी कभार वॉमिट भी हो जाती थी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों होता था, मैं अंदर जाती बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। इसके बाद जैसे तैसे 2015 मेरी 5th क्लास का, वो 2015 में था, मैं अपनी 5th क्लास में, वो खत्म हुआ। 5th क्लास खत्म हुई एंड 2015 was the worst year of my life ever. Yes. उसके बाद वो जब 2015 के एग्जाम्स खत्म हुए, फाइनल एग्जाम्स, उस टाइम पर सब बच्चे खुश थे। कोई कहीं पर जा रहा था घूमने, कोई कहीं पर खाने पीने जा रहा था, मतलब खाने जा रहा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने। तो सब मतलब मस्तियां कर रहे थे अपने घर पे, कोई खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और मैं क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं, बैठे वही चीजें दिमाग में घूमी जा रही थी। फिर मैंने YouTube में एक वीडियो देखी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं था कि अगर तुम्हें लोनली फील होता है, या फिर अगर तुम्हें लोनली फील होता है, या फिर तुम डिप्रेस्ड हो। अब मुझे पता है कि वो अभी मैं इतनी डीप स्टेज में नहीं गया था कि मैं उसे डिप्रेशन का नाम दे सकूं, पर ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम अपने साथ खुली हवा में वक्त बिताओ, या तो पार्क में जाओ या अपने छत पे जाओ, मतलब वहां जाकर ना वक्त बिताओ खुद के साथ, दिमाग को शांत करो और फिर सोचो कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और मैंने ऐसा किया, मैं अपनी छत पे गया उस दिन भाग के, और वहां पर जोर से चिल्लाया। उसके बाद मैं ऊपर छत पे काफी देर बैठा रहा, और तब से वही मेरी फेवरेट जगह बन गई। और फिर जब मैं वापस नीचे आया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। उसके बाद मैं रोज छत पे जाने लगा। 1-2 दिन मैं पार्क में भी सुबह उठकर गया था पापा के साथ में, और मतलब 1-2 दिन नहीं, काफी दिन। सुबह पापा को मैं उठा देता था, मतलब पापा मुझे उठाते थे, मैं उन्हें कहता था कि उठा देना, सुबह पार्क जाना है। तो मैं जाता था वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता था मुझे अपने साथ वक्त बिता के, अपने दिमाग को जान के। मैं ऑब्जर्व करता था कि अब मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद 6th क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ठान लिया था कि अब 5th क्लास में जो कुछ भी हो गया उसे मैंने भूल जाना है। जो बच्चों ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, अब मेरी बारी है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कोऑपरेट नहीं करूंगा, पर उनसे अब मदद नहीं मांगूंगा। सब कुछ करूंगा अपने दम पे करूंगा, शुरू से अच्छे से पढ़ना शुरू करूंगा, और ना ही मुझे कोई ट्यूशन चाहिए, ना मुझे किसी की मदद चाहिए, मुझे किसी से कोऑपरेट के लिए नहीं मांगना, ना मुझे अपना कोई दोस्त बनाना। क्योंकि दोस्त कैसे बनाने हैं ना, वो मैं 5th क्लास में बहुत ही अच्छे से जान गया था कि दोस्त उसे बनाना है जो सिर्फ भाई भाई कहता नहीं है, भाई मानता भी है। अब अगर कोई भी दोस्त तुम्हारा बनना चाहता है तो उसके साथ फ्रैंक होने से पहले ये बात हमेशा जान लेना, क्या वो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी कभी भी मदद कर रहा है। ऐसे दोस्त मुझे मिले हैं मेरी 8th और 9th क्लास में, और वो 10th तक मेरे साथ ही थे। और उन्हीं के साथ अगला एपिसोड मैं बना रहा हूँ, 3rd एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिर हम तीनों इतने पक्के दोस्त कैसे बने कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मदद करते हैं जितनी हो सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं हमारी स्कूल लाइफ की दोस्ती के जो आपके साथ में शेयर करेंगे अगले एपिसोड में। उसके बाद 6th क्लास की शुरुआत से ही मैंने ज्यादातर किसी के साथ बात नहीं की। तुम्हें लग रहा होगा कि 4th क्लास तक या 5th क्लास तक तू कौन सा करता था जो नहीं की। हाँ सुनो, नहीं की, पर अगर कोई भी मेरे साथ फालतू बोलता था या किसी भी तरीके से मजाक उड़ाता था तो चुप भी मैं नहीं रहता। फालतू बातें करना ना मुझे पसंद था, ना मुझे आज भी पसंद है,
और ना ही मुझे ज़्यादा सोशलाइजिंग पसंद है, पर अपने मोटिवेशन, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैं आज यूट्यूब पर भी आया हूँ। मैं शीशे के सामने खड़े रहकर अपने आप एक टॉपिक को लेकर उसके ऊपर अपने आप के साथ डिस्कशन भी करता हूँ। फिर उसके बाद 6th क्लास में काफ़ी अच्छी क्लास गई थी, क्योंकि उसमें एक अंकुर अरोड़ा ऐसा था जो बदल चुका था पूरी तरह से। जो एक एवरेज से भी नीचे चला गया था स्टूडेंट, वो ओवरऑल 2nd पोजीशन लेकर आया था ओवरऑल। उसके बाद 7th क्लास में ओवरऑल 3rd पोजीशन लेकर आया था। 6th और 7th क्लास काफ़ी अच्छी गई थी, क्योंकि उसमें मैंने अपने आप को इतना तो आगे इम्प्रूव कर ही लिया था कि कम से कम मुझे किसी की क्लास में मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अब उल्टा सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स मेरे से मदद लेने आते थे और कुछ ना कुछ समझने आते थे। तो 5th क्लास की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। और मैंने जैसे कहा था कि 5th क्लास की जर्नी काफ़ी लंबी है, उसमें बहुत कुछ हुआ और इसको पेशेंस के साथ सुनना है। और अगर तुमने ये पूरी सुन ली है तो मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। उसके बाद 5th क्लास खत्म होती है। 6th क्लास में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, आगे बढ़ गई। 7th क्लास में नहीं हुआ, आगे बढ़ गई। नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ थी, ऊपर से थोड़ा सीरियसपन थोड़ा ज़्यादा आ गया था। उसके बाद 8th क्लास में, अब 8th क्लास में हुआ ये था, मुझे एक एडिक्शन हो गई थी। और वो एडिक्शन थी एक गेम की जो अभी बैन हो चुकी है। हाँ, वो थी PUBG। 8th क्लास में वो गेम ने मुझे इतना एडिक्ट कर लिया था कि मैं स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद वही खेलता रहता था। पढ़ाई को कम टाइम देता था और उससे ज़्यादा। पर 15 to 20 डेज ये सब चलने के बाद मुझे लगा कि यार मैं कहीं इस गेम के चक्कर में, शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में अपना पूरा आगे का करियर या अपना लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट तो नहीं डाल रहा। ये क्वेश्चन आया और फिर इसके बारे में मैंने नेट में बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो पता चला कि किसी भी चीज़ को अगर हद से ज़्यादा यूज़ करो, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसे वैल्यू दे दो, तो वो एक एडिक्शन बन जाती है और तुम उसके नौकर बन जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इतना ज़्यादा एडिक्ट होने के बाद में वो चीज़ ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी होती है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो किसी गेम की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी गेम खेलना बुरी बात है। वैसे PUBG तो अभी बैन ही हो गई है, तो नहीं खेल पाओगे। पर कोई भी चीज़ को यूज़ करना बुरी बात है, पर उसका ओवर कर देना वो सही नहीं। ये मुझे उस टाइम पता चला था। यानी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने ऐसा बहुत कुछ सीख लिया है जो शायद बहुत रेयर स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व करके सीखा होगा, और मैं आज उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शायद उन्होंने भी जाने अनजाने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अब 9th क्लास में भी ज़्यादा कुछ ऐसा शेयर करने के लिए है नहीं। 9th क्लास का एक किस्सा है। मुझे SST मॉडल प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था, जो मुझे अपने स्कूल की मेन ब्रांच में जाकर देना था। और मेरे साथ एक और लड़की भी थी जिसने वही मॉडल रिप्रेजेंटेशन देना था, उसका टॉपिक कुछ और था। तो हमने दोनों ने मॉडल रिप्रेजेंटेशन दी, अपना मॉडल बना के। मेरा मॉडल क्या था, कौन सा था और वो मैंने कैसे बनाया था, वो चीज़ मैं आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूँगा अपने उन 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में, जिसमें से एक फ्रेंड ने मेरे वो मॉडल बनाने में मदद की थी। उसके बाद 10th क्लास में तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं, क्योंकि 10th क्लास जो है वो तो ऑनलाइन ही गई है। और ऑनलाइन में क्या क्या हुआ है वो तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर भी और थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया में दिख ही जाता है कि क्या मस्तियाँ होती थी। और हमारी तो ऑनलाइन क्लास में इतनी भी नहीं हुई थी। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में बताने जैसा कुछ है नहीं। इसने तो उल्टा हमारी मेमोरीज को छीन लिया है, 10th क्लास की मेमोरीज जो हम स्कूल में क्रिएट कर सकते थे। बोर्ड्स कैंसिल होने पर, CBSE बोर्ड्स कैंसिल होने पर, क्योंकि मैं भी क्लास 10th में था और एग्जाम देने वाला था, और ये कैंसिल होने पे था क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। अपने इस एग्जाम कैंसिल होने की खुशी मनाऊं कि एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, या फिर उसका दुख मनाऊं कि इन बोर्ड के एग्जाम्स में 90+ लाने के लिए रात भर बैठ के जो सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जितनी मेहनत करी है, जितने नोट्स बनाए हैं, सब पानी में फिर गए। सो फाइनली दिस इज द टाइम टू रैप अप दिस एपिसोड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद माई फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।